मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नेप्स का जो कैटेगरी के बारे में और नेप्स किस प्रकार का रहता है, कितना प्रकार का रहता है और किस कारण से बनता है, कैसे इसको कम करें, उसका इफ़ेक्ट क्या है, सारे जानकारी के लिए बताने जा रहे हैं। और वो नेप्स जो बनता है जनरली दो प्रकार का बनता है। एक मैकेनिकल कंडीशनिंग कारण बनता है और एक जो क्रॉप ख़राब होता है, इमैच्योर फाइबर बनता है, उसके कारण होता है। तो ये जो नेप्स होता है, जो इमैच्योर फाइबर होता है, जो बराबर मतलब खेती होने के टाइम में बराबर इसका जिसको हिंदी में बोलते हैं परिपक्वता नहीं हुई, मतलब वो बराबर मतलब जैसे होना चाहिए पैदाइश के टाइम में कमज़ोर पैदा हुआ। तो कमज़ोर पैदा हुआ मतलब क्या होता है, जैसे देखो आपको बता दूं, जैसे ये क्रॉस सेक्शन होता है कॉटन का, ऐसे ही थोड़ा सा फ्लैट टाइप का रहता है, थोड़ा सा फ्लैट टाइप रहता है। और उसमें जो इसका जो वाल है, सेल वाल जो होता है थोड़ा मोटा रहता है। वो जो इमैच्योर रहेगा ये बिल्कुल फ्लैट टाइप का रहेगा, ये जरा सा फ्लैट रहेगा, वो पूरा फ्लैट टाइप का रहेगा। और इसका जो सेल वाला होता है बिल्कुल कमज़ोर होता है, वीक होता है। तो इसको हम लोग कभी कभी डेड नेप्स भी बोलते हैं। और वो ये डेड नेप्स होता है और वो नेप्स से भी बहुत डेंजर होता है। जो डेड नेप्स होता है वो डाई पिकअप में दिक्कत जाता है, कपड़ा में जैसे डेड नेप्स रहेगा वहाँ डाई बराबर होगा नहीं, और जिसके कारण मतलब प्याची या क्लाउडी टाइप का कपड़ा बनेगा। मतलब जैसे आसमान में जैसे बादल रहता है ना, वो क्लाउड रहता है, उसे ही बीच बीच में अच्छा फिर क्लाउड जैसा ऐसे ही रहेगा। तो जो डेड नेप्स होता है बहुत डेंजर है। और इसीलिए कॉटन खरीदने से पहले इसीलिए अपन मैच्योरिटी लेवल देखते हैं। अगर मैच्योरिटी लेवल अगर 82% से एबव है तो डेड फाइबर नेप्स नहीं आएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज डिटेल में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए नेप्स जैसे धागे के अंदर, फैब्रिक के अंदर थोड़ा सा कुछ कॉटन इंटेगल हो गए गोला जैसा बन जाता है। जैसे आप समझ लो जो टच पिन होता है जो अपन पेपर में लगाते हैं, ऐसे ही लगाते टच पिन रहता है, ये जो होता है ना नेप्स का जैसा रहता है, ऐसे ही रहता है। तो ये जो फाइबर है ये मल्टीपल फाइबर एक गांठ जैसा बन गया, इसको गांठ भी बोल सकते हो, मतलब एंटेगल हो गया, ये उलझ गया। तो ये सब चीज़ क्या होता है, ये जब रहेगा कपड़ा में अपीयरेंस तक खराब होगा, गंदा दिखेगा, मार्केट में सेल नहीं होगा, बहुत प्रकार की बीमारी रहता है। तो ये सब चीज़ अवॉइड करने के लिए स्पिनिंग में अपन कार्डिंग और कुंबर मशीन लगाए। आप ध्यान रखो, कॉटन में अगर नेप्स आपकी, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, कॉटन में आपकी समझ लो नेप्स है, कॉटन में 100 का है, 100 नेप्स पर ग्राम है। और ये जब आपकी जीनिंग और ब्लोरूम ये प्रोसेस पर कर दोगे तो आपके ये 200 से 250 तक हो जाएगा। मतलब यहाँ जीनिंग और ब्लोरूम में बढ़ता है और कार्डिंग और कोमर में घटता है। तो ये अपन डिटेल में बात करेंगे अभी। ये आप देख लो, नेप से इस तरह का दिखेगा, ठीक है। और इसका यूनिट है ये माइक्रोमीटर। जो छोटा सा बारीक चीज़ रहता है, छोटा चीज़ रहता है, इसको मतलब खाली आँख में ज़्यादा से ज़्यादा दिखता नहीं, तो इसको माइक्रोमीटर की इसमें नापा जाता है। तो इसमें देखो डेफिनेशन क्या होता है, ये स्मॉल नट ऑफ एंटेगल्ड फाइबर्स, जो उलझा हुआ जो फाइबर है कहीं पे थोड़ा सा गांठ जैसा बन जाता है, नॉट मतलब गांठ जैसा बन जाता है, इसको ही नेप्स बोलते हैं। रीजन्स ऑफ नेप्स बनने के कारण क्या क्या है। सबसे पहले देखो
ओपनिंग एंड क्लीनिंग ऑफ कॉटन इन जीनिंग एंड ब्लोरूम। कॉटन का जो ओपनिंग क्लीनिंग होता है उसमें क्या होता है, उसमें नेप्स बनता है। जैसे किसी को ज़्यादा माड़ पड़ता है तो वो बेंड हो जाता है, तिरछा हो जाता है, ऐसे ही माड़ पड़ता है। तो कॉटन जो फाइबर रहता है बहुत नाजुक रहता है, माड़ पड़ने से क्या होता है कहीं कहीं गोला जैसा बन जाता है। तो ये ओपनिंग और क्लीनिंग में, जीनिंग और ब्लोर में नेप्स बनते हैं। आपको बताया था अगर कॉटन में 100 नेप्स है ना, जीनिंग और ब्लोर में होने के बाद जब निकलेगा 200 से 250, मतलब 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखो। और दूसरा कारण है इमैच्योर क्रॉप विच सेल वॉल वेरी थिन। मतलब इमैच्योर फाइबर जो होता है, कॉटन जो फाइबर बराबर बना नहीं, कोई दिक्कत था जिसके लिए डेवलप हुआ नहीं। जैसे बोलते हैं ना इमैच्योर बेबी पैदा हुआ किसी का, मतलब बच्चा ठीक से बढ़ा नहीं और जल्दी से जल्दी वो पैदा हो गया, मतलब 9 महीने से पहले, कभी 5 महीना 6 महीने से पैदा हो जाते हैं। इनको वेंटिलेटर में रखा जाता है, इसको बचाने की कोशिश किया जाता है। ऐसे ही कॉटन समझ लो इमैच्योर पैदा हो गया तो वो नेप्स ही बनेगा, डेड नेप्स बनेगा, उसका बैड इफेक्ट सब आएगा। तो इसीलिए कॉटन खरीदने से पहले अब मैच्योरिटी लेवल देखते हैं। मैच्योरिटी लेवल अगर 82 से ऊपर है तब आप लेना, मतलब 82% अच्छा कॉटन है तो मैक्सिमम 18% इमैच्योर फाइबर तक रह जाएगा तब चल जाएगा, उससे कम वाला नहीं लेना। उसके बाद देखो लो रेनिंग ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन। जब अब कॉटन की खेती चल रहा है, कॉटन मतलब पीकिंग से पहले कुछ बारिश का दिक्कत रहा, मतलब जैसे बताता हूँ एक बार, जैसे आपने कोई पेड़ पौधे लगा और टाइम पे बारिश नहीं होता, वो पेड़ पौधे क्या होता है कमज़ोर होता है, वो उसका जो फूल निकलेगा या फल निकलेगा वो भी कमज़ोर होंगे। ऐसे ही आपने कॉटन का खेती किया और उसमें उस टाइम से मतलब बारिश बराबर आपको मिला नहीं, बारिश बराबर मिला नहीं तो जो कॉटन का जो झाड़ है बराबर ग्रोथ नहीं हुआ, बढ़ा तो मतलब बीमार हो के बढ़ा, तो उस कारण से क्या होता है उसका जो क्रॉप बनेगा वो दिक्कत जाएगा, वो इमैच्योर फाइबर होगा या माइक में प्रॉब्लम आ जाएगा, हाँ ये सब चीज़ दिक्कत जाएगा। बैड कंडीशन ऑफ बीटर्स पैंट्स कार्ड वेयर्स, ये हो गया मैकेनिकल टाइप का जो नेप्स है, मैकेनिकल कारण से जो होता है, मतलब आपकी जो बीटर है, बीटर में जो शार्पनिंग पॉइंट होता है, पॉइंट समझ लो कहीं टूट गया, पॉइंट कहीं टेढ़ा है, पॉइंट बहुत ज़्यादा शार्पनिंग हो गया, इस कारण से भी आपकी नेप्स बढ़ता है। कार्ड वायर समझ लो घिस गया, उसमें ओपनिंग वाला पॉइंट रहा नहीं, मतलब कट गया, या कहीं बीच में डैमेज हो गया, दब गया कहीं, ऐसे केस में जो बनता है वो नेप्स बनता है और ये नेप्स बहुत डेंजर होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है बैड कंडीशन बीटर्स, समझ लो लिक्रिन का काम है सीड कोट नेप्स रिमूव करना। सीड कोट नेप्स जो होता है सबसे बड़ा होता है, वो अपना प्रोसेस में सीड कट नेप्स बिल्कुल कम हो जाना चाहिए। जैसे कि आप कार्डेड स्लाइबर का देखोगे, सीड कोट नेप्स जो होता है उसमें मैक्सिमम आपके होता है मतलब 1 डिजिट। अगर कार्डेड स्लाइबर देखोगे, कार्डिंग स्लाइबर, इसमें सीड कोट नेप्स जो होता है सिंगल डिजिट, मतलब 8, 7, 6, 5 ऐसे, मतलब 10 के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसको सीड कोट नेप्स बोलते हैं, सबसे बड़ा वाला। और अगर यही चीज़ अगर कोम्बर का रहेगा, कोम्बर में ये सीड कोट नेप्स होता है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, ये प्रोसेस में हट जाता है। तो ये बैड कंडीशन ऑफ बीटर्स पैंट्स एंड कार्ड वेयर्स, उसके कारण नेप्स बनता है। और एक देखो मॉइस्चर कंटेंट टू हाई इन कॉटन, कॉटन में समझ लो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है
तो उसके कारण भी आपकी नेफ्स बढ़ेगा, क्योंकि गीला होने के कारण वो जैसे बीटिंग करेंगे, कार्डिंग ब्लोरूम में हर जगह होगा बीटिंग, तब वो गीला माल जो होता है मुड़ जाता है, वो नेफ्स बन जाता है। इम्प्रॉपर स्पीड ऑफ बीटर सिलेंडर लिक्रिन फ्लैट, अगर प्रोसेस में आपकी मटेरियल के हिसाब से आपकी स्पीड बराबर सेट नहीं किया तो वो मटेरियल नेफ्स बन जाएगा ज़्यादा। तो इसीलिए कौन सा फाइबर प्रॉपर्टी है, किस टाइप का आपकी बीटर का स्पीड जाएगा, किस टाइप का सिलेंडर का स्पीड जाएगा, लिक्रिन का जाएगा, फ्लैट का जाएगा, तो मौसम टू मौसम चेंज होता है। मतलब बारिश का मौसम में कुछ अलग हो जाएगा और क्रॉप टू क्रॉप भी चेंज हो जाएगा। समझ लो पहले जो क्रॉप आया मॉइस्चर ज़्यादा रहा कटन में, उसमें कुछ प्रोसेस पैरामीटर अलग हो जाएगा। जब सूखा माल आने लगेगा उसमें कुछ अलग हो जाएगा। वो आपको प्रोसेस सेट करना आना चाहिए, तब जाके नेफ्स कंट्रोल रहेगा। उसके बाद देखो ब्लोरूम लट्टी स्पीड मटेरियल ट्रांसपोर्ट नॉट सिंक्रोनाइज्ड। तो ब्लोरूम में जैसे समझ लो आपने कटन आपने एमबीओ में डाला या जीबीआर में डाला, समझ लो वो जीबीआर के अंदर बहुत सारा मटेरियल पड़ा रहता है और लाटिस घूमता रहता है, और ऊपर का लाटिस जो खींचने वाला है इंक्लाइन लाटिस कम खींचता है, तो मटेरियल वहीं रोलिंग हो के नेफ्स बन जाएगा। तो सबसे पहला है जैसे ऑयल मिक्स का लाटिस का स्पीड क्या रखेंगे, और ये सब चीज़ क्या होता है, बीटर का स्पीड क्या रखेंगे, और ये सब चीज़ क्या ब्लोरूम सिंक्रोनाइज का है कि मैंने वीडियो बना रखा है, इसको देखिएगा। ब्लोरूम सिंक्रोनाइज अगर बराबर नहीं होगा तो आपकी मटेरियल अननेसेसरी कहीं कहीं ज़्यादा देर रह जाएगा, तो जाके वो नेफ्स बन जाता है। तो ब्लोरूम सिंक्रोनाइजेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिए। इम्प्रॉपर गेज इन प्रोसेस इन ब्लोरूम कार्डिंग ड्रॉप एम कोम्बर। समझ लो आपने का जो सिलेंडर डफर टू गेज बराबर सिलेंडर और लिक्रिन का गेज बराबर नहीं रखा। लिक्रिन का काम है हैवी पार्टिकल गिराना। समझ लो सीड कट जो नेफ्स होता है, अगर सीड बराबर गिरेगा नहीं तो कटन के साथ लग के जाएगा, वो सीड कोट नेफ्स बनेगा। और ट्रासी कटन जो होता है, जो ट्रास का टुकड़ा रहता है उसके साथ भी चला जाता है, वो ट्रासी नेफ्स बोलते हैं, वो भी प्रोसेस में गिर जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ प्रोसेस अगर सेट करके रखोगी मटेरियल के हिसाब से गेज रखोगे, फिल्म का बटन रोल गेज भी बराबर रखोगे, उसमें हुक जो फॉर्मेशन होता है वो पूरा जीरो हो जाना चाहिए, ट्रेलिंग हुक लीडिंग हुक। और कोम्बर में भी आपकी टॉप कम का पेनिट्रेशन, यूनिकम का सेटिंग, ये सारी चीज़ सेट करके रखोगी, तेल नेफ्स से कम होगा। और कोम्बर का नैल भी मटेरियल के हिसाब से नैल बढ़ा के रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारी कारण हो गए आपकी नेफ्स का कारण है। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ नेफ्स कितना प्रकार के, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सीड कोट नेफ्स, सबसे बड़ा नेफ्स होता है सीड कोट नेफ्स, मतलब सीड का टुकड़ा के साथ कुछ फाइबर एंटेंगल होके सीड का साथ ही जाता है, वो गोला बन के। सीड कोट नेफ्स सबसे बड़ा होता है और ये जनरली लिक्रिन में गिर जाता है, और थोड़ा बहुत जो रहता है कोम्बर में भी गिर जाता है। कोम्बिंग होने के बाद सीड कोट नेफ्स जीरो आना चाहिए। सबसे बड़ा नेफ्स यही होता है। ट्रासी नेफ्स हो गया, फाइबर्स अटैच्ड विथ ट्रास पार्टिकल विथ एंटेंगल्ड फॉर्म। ये जो ट्रास का छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसके साथ कुछ फाइबर लगा हुआ आ जाता है प्रोसेस में, और ये ट्रासी नेफ्स होता है, ये भी प्रोसेस में रिमूव हो जाता है। जैसे आपकी बटम प्लेट, टॉप प्लेट और वो फ्लैट वगैरह में उसमें निकल जाता है, और ये लिक्रिन में निकल जाता है। सबसे पहला वाला जो बता सीड कोट वाला। और नॉर्मल नेफ्स जो होता है ओनली फाइबर्स एंटेंगल्ड देमसेल्व्स आज ए नेफ्स फॉर्म। फाइबर टू फाइबर जो एंटेंगल हो जाता है वो नॉर्मल नेफ्स बोलते हैं। ये क्या होता है, ये छोटा छोटा रहता है। इसका अगर नॉर्मल नेफ्स जो बनता है ना वो थोड़ा बहुत खुल भी जाता है, ब्लोरूम जो कार्डिंग में वो कोम्बर में खुल जाता है, और वो इसीलिए इतना ये खतरनाक नहीं रहता। ये जैसे ये दोनों रहता है ना उसका जैसा खतरनाक नहीं होता। तो उसके बाद देखो 3 प्रकार का हो गया।
उसके बाद साइज ऑफ नेप्स। नेप्स का साइज देखो, सबसे बड़ा है सीड कोट नेप्स, ये 800 से 1200 माइक्रोन का है। मतलब ये माइक्रो मीटर बोलते हैं इसको। मतलब जो छोटा चीज़ होता है इसको माइक्रोमीटर में नापा जाता है। बहुत बारीक बारीक रहता है, 0.3 से 3 mm तक रहता है इसका साइज। और उसके बाद देखो ट्रासी नेप्स हो गया 500 से 800 माइक्रोन, और नॉर्मल नेप्स होता है 300 से 500 माइक्रोन। जो जैसे आप देखना UT5 में अपन क्या करते हैं, मतलब सेटिंग जो रखते हैं 2 से, मतलब यान डाया का 2 गुना ज़्यादा होगा तो इसको नेप्स में गिनती हो जाएगा। तो ऑटो कॉलम में क्या करते हैं अपन, जो है नेप्स का सेटिंग रखते हैं ना, नेप्स का सेटिंग 4, 4.5, कहीं कहीं सुपर कोम्ड कम्पैक्ट में 3.5। ये क्या मतलब, क्या है इसका मतलब? ये है यान डायमीटर का 4 गुना, 4.5 गुना, 3.5 गुना जो रहता है वो नेप्स जो होता है वो साइज पास हो जाता है, यान में पास हो जाता है। मतलब वो अपना ख़राब नहीं करता इतना। वो 2 से ऊपर जो है वो अपना UT5 में पकड़ में आता है। और ये जो पास हो जाता है, अपन क्लासीमेट का आप वीडियो देखना, वो नॉन ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट बोलते हैं। वो इतना अपना घातक नहीं होता। तो इसीलिए ये जो नॉर्मल नेप्स होता है 300 से 500, ये अपना कोई इतना डेंजरस नहीं रहता। लेकिन सबसे डेंजरस होता है ये दोनों, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कार्डर में थोड़ा बहुत रहेगा सिंगल डिजिट में, लेकिन कोम्ड में 0 होना चाहिए। और ये तो रहेगा ही रहेगा। और एक चीज़ बता दूँ, अगर नेप से किसी कपड़ा में, एक बार आपको ध्यान से बता दूँ, कोई कपड़ा में समझ लो ये 1 स्क्वायर मीटर का कपड़ा है। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर का कपड़ा है, समझ लो इसमें आपकी पूरा नेप्स जो होता है, ये कपड़े के अंदर बड़ा बड़ा नेप्स, मतलब 800 से 1200 माइक्रोन का, ये समझ लो आपकी 300 नेप्स रहा। ठीक है, और ऐसे ही एक कपड़ा, ऐसे ही साइज़ का एक कपड़ा और लिए अपन, यहाँ पे 1 स्क्वायर यार्ड का है। तो इसमें क्या होता है, मतलब नेप साइज 300 से 500। ठीक है, इसमें समझ लो 1000 है। यहाँ 800 से 1200 300 नेप्स है। यहाँ 300 से 500 माइक्रोन का 1000 नेप्स है। तो आप ये बोल सकते हो क्या ये कपड़ा अच्छा है या ये कपड़ा अच्छा है, क्योंकि इसमें 300 नेप्स है, इसमें 1000 नेप्स है। कोई भी लेमैन क्या बोलेगा, इसमें ज़्यादा नेप्स है यार, ख़राब है। गलत है, ये बिल्कुल सही है, ये गलत है। ये जो बड़ा बड़ा दाना जैसा रहेगा नेप से, वो कपड़े का अपीयरेंस इतना ख़राब कर देता है, देखने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए कोई भी स्पिनिंग टेक्नीशियन चाहेगा नेप्स जाएगा चलेगा, लेकिन इतना बड़ा बड़ा नेप से यान में या फैब्रिक में पास ना हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए नेप्स का जो टेक्निक है, आप लोग को पूरा तसल्ली से इसको देख के सही करना पड़ेगा। नहीं कर पाओगे तो नेप्स का आपकी फैब्रिक वगैरह बिगाड़ देगा अपीयरेंस। इफेक्ट ऐसे कैसे होता है, देखो ऑन इवन डाई पिकअप, आपको पता था जो डेड फाइबर होता है, इमैच्योर फाइबर होता है, उसका जो नेप्स बनता है, जो बोलते हैं डेड नेप्स बोलते हैं, वो ऑन इवन डाई पिकअप होता है, डाई बराबर खिंचता नहीं। तो इसके कारण बहुत प्रॉब्लम जाता है। और बैड अपीयरेंस ऑफ फैब्रिक, अल्टीमेटली अगर नेप्स ज़्यादा रहा, बड़ा बड़ा रहा, तो कपड़े का अपीयरेंस खराब कर देता है। और इंक्रीज तो या IPA, समझ लो नेप्स ज़्यादा रहा तो IPA भी ज़्यादा आएगा। तो हमेशा देखो पार्टी कभी भी बोलता है कि अपन को IPA कम चाहिए, इसीलिए कम चाहिए बोलता है। नेप्स थिक थिन ये सब कम आए धागे में, IPA कम आए।
अगर IPI ज़्यादा रहेगा तो बहुत प्रकार का बीमारी आता है। CSP लॉस रहेगा, वार्पिंग में ब्रेकेज आएगा, वीविंग में ब्रेकेज आएगा, और वो मतलब कपड़े का अपीयरेंस भी बहुत ख़राब हो जाएगा। तो IPI भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और IPI के बारे में मेरा और भी वीडियो है, कैसे IPI कम करना है, क्या उसमें क्या क्या स्टेप लेना है, वो सब चीज़ वीडियो है। आप ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।